हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाई। मैं सीटीसीटीसी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रहा हूं। तो आज मैं आपको टाली प्राइम का सर्विस सेक्टर में यूसेज कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ पढ़ने वाला हूं। पिछले वाला वीडियो में हम लोग गुड्स के ऊपर कुछ चैप्टर डिस्कशन किए थे। गुड्स के ऊपर बराबर, मतलब हम लोग प्रोडक्ट खरीदारी किए थे, प्रोडक्ट सेल किए थे, उसके अगेंस्ट में कस्टमर से रिसीव भी किए थे, सप्लायर को पेमेंट भी दिए थे। बट आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टाली प्राइम इन ए सर्विस सेक्टर। सो देयर इज नो आइटम, नो इन्वेंटरी, नो ग्रुप, नो कैटेगरी एंड नो गोडाउन। You can purchase service from the supplier or creditor. You can sell service to the customer or debtors. तो सर्विस टैक्स क्यों लगता है? जहां इनकम होता है हमारा लायबिलिटी आ जाता है गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए। सो इट में भी फ्रॉम परचेज पॉइंट, परचेज करने के टाइम हम लोग क्रेडिटर को सर्विस देते हैं। क्रेडिटर अल्टीमेटली वही टैक्स हमसे वो जो वसूली करता है वो गवर्नमेंट को पे बैक करता है। सिमिलरली हम सेल करने के टाइम कस्टमर से टैक्स लेते हैं, मतलब हम सर्विस देते हैं, सर्विस का बिल देते हैं, बिल के ऊपर जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी हिसाब करके जोड़ते हैं। तो कस्टमर इज पेइंग द बिल अमाउंट एंड द टैक्स अमाउंट फुल्ली। आउट ऑफ दिस हम हमारा अमाउंट रखने के बाद, हमारा जो वाजिब प्राप्य है उसको रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टैक्स को गवर्नमेंट को रिटर्न बैक कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या दिया है, एप्लीकेशन ऑफ टाली प्राइम इन ए सर्विस सेक्टर। तो एज यूजुअल पहले तो हम लोग कंपनी बनाएंगे। मेरे ख्याल से कंपनी कैसे बनाना चाहिए आपको जानकारी देना कुछ जरूरत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी मेड द कंपनी, यू नो हाउ टू क्रिएट ए कंपनी। कंपनी बनाने के बाद आपको फीचर सेटिंग में, इन्वेंटरी फीचर्स में कि अकाउंटिंग इन्वेंटरी फीचर्स में इधर आपको चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपका जीएसटी वाला ऑप्शन में आप लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। ओके, गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा सर्विस के ऊपर भी आपका वही टैक्स लगेगा। हाँ, अकाउंटिंग फीचर्स में आप कुछ अलग से ऑप्शन आपको एनेबल करना पड़ेगा। सो F11 प्रेस करके मैं दिखा देता हूँ। अकाउंटिंग फीचर में तो मेंटेन अकाउंट्स यस हुआ है एंड मेंटेन इन्वेंटरी, ये पहले आपको यस दिखाएगा। एंड दिस वन इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी, ये भी आपको यस रहेगा। अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी मतलब मॉनिटरी ट्रांजेक्शन प्लस आइटम ट्रांजेक्शन, ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है। ये दोनों को आपको नो करना पड़ेगा। तो मेंटेन इन्वेंटरी को आप नो कर सकते हैं, नो करना पड़ेगा। एंड इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, इसको भी आपको नो करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, जब मास्टर फाइल में आप लोग लेजर बनाएंगे आपका इन्वेंटरी मास्टर नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपका अकाउंटिंग मास्टर दिखाएगा। तो ये दोनों को, ये जीएसटी वाला को यूज करेंगे एंड मेंटेन इन्वेंटरी को नो करेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी को आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद वी कैन मेक सम लेजर्स। इधर हम लोग जो सर्विस को परचेस करेंगे एंड सर्विस को सेल करेंगे, हम कुछ लोकल ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, कुछ आउटसाइड स्टेट का ट्रांजेक्शन भी दिखाएंगे। इसलिए हम ऑलरेडी पहले से कुछ लेजर बनाकर रखे हैं। आई एम शोइंग यू। तो हियर आर सम लेजर्स, जैसे कि तो पहला लेजर में क्या बनाता हूं, दिस वन, जगदीश ट्रांसपोर्टर, जगदीश ट्रांसपोर्टर लोकल क्रेडिटर, जगदीश ट्रांसपोर्ट हाउस लोकल क्रेडिटर। इसको हम कौन सा ग्रुप के अंदर रखे हैं, सन्डर क्रेडिटर के अंदर हम लोग रखे हैं। एंड स्टेट का नाम क्या दिए है, ओडिशा, क्योंकि हमारा कंपनी ओडिशा में है, ओडिशा ट्रांसपोर्टर भी ओडिशा का है, तो इट बिलोंग्स टू लोकल पार्टी। वही हिसाब से हम लोग एक आउटसाइड स्टेट पार्टी लेजर भी बनाते हैं, मतलब क्रेडिटर लेजर बनाते हैं। जैसे कि आपका दूसरा लेजर आप लोग इधर देख रहे हैं, दैट इज जीवन कंसल्टेंसी। जीवन कंसल्टेंसी आउटसाइड स्टेट क्रेडिटर सेंटर क्रेडिटर के अंदर रहेगा। एंड ये जो क्रेडिटर है ये बाहर स्टेट को बिलोंग करता है, इसीलिए स्टेट का नाम इधर हम लोग क्या देंगे, वेस्ट बंगाल देते हैं, क्योंकि हमारा कंपनी है ओडिशा में, बराबर। तो वही हिसाब से कुछ लोकल कस्टमर लेजर भी बनाते हैं। तो लोकल कस्टमर जैसे कि मिस्टर आर के दास, मिस्टर आर के दास लोकल कस्टमर है, तो ये भी ओडिशा का पार्टी है। इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, सन्ड्रे
डेप्टर के अंदर रखते हैं, बराबर। तो आउटसाइड स्टेट कस्टमर भी एक लेजर बनाते हैं। मिस्टर एस एस सान्याल, मिस्टर एस एस सान्याल, ये मेरा आउटसाइड स्टेट कस्टमर है जिसको संडे डेप्टर है, एंड ये मेरा आउटसाइड स्टेट कस्टमर है। वो दिखाने के लिए हम लोग स्टेट का नाम क्या देंगे, पंजाब, बराबर। उसके बाद हम लोग कुछ परचेज सर्विस लेजर बनाते हैं एंड कुछ सेल सर्विस बनाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ऑल परचेजेस आर एक्सपेंसेस, ऑल सेल्स आर इनकम्स। तो एक तो हम लोग रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसको और थोड़ा अच्छी तरह हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, बराबर। दिस इज लोकल। आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा आसानी होगा, इसलिए इसको हम किसके अंदर रखते हैं, लोकल। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। देन जीएसटी को एप्लीकेबल रखेंगे, ऑर्डर को यस करेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को यस करेंगे। नेचुरल ट्रांजेक्शन किसके अंदर रखेंगे, परचेज टैक्सेबल, बिकॉज दिस इज द सर्विस you are going to purchase from the transporter. This is the service you are going to purchase from the transporter. So इसलिए इसको हम लोग रखते हैं परचेज टैक्सेबल, एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर 18% जीएसटी हिसाब करके हम लोग आगे जा सकते हैं। एंड टाइप ऑफ सप्लाई, एज यू नो, दिस इज नॉट ओवर द गुड्स, दिस इज ओवर द सर्विस। ये आपका है लोकल परचेज सर्विस। देन हम लोग दूसरा करते हैं, दैट इज कंसल्टेंसी चार्जेस, ठीक है। कंसल्टेंसी चार्जेस, ये आपका आउटसाइड कंसल्टेंट जो कि हमको कंसल्टेंसी सर्विस देता है, हम उनसे परचेस करते हैं, उसके बाबत में वो हमसे कुछ चार्ज भी लेता है। तो इसको थोड़ा मार्कआउट कर लेते हैं, आउटसाइड, बराबर। तो आपको ट्रांजेक्शन करने के टाइम ज्यादा आसानी होगा। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे, ऑर्डर को यस करेंगे, एंड ये आउटसाइड सप्लायर है, आउटसाइड क्रेडिटर है, इसलिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हम इसको किसके अंदर रखते हैं, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, एंड परसेंटेज आईजीएसटी वही 18% देकर आगे चलते हैं। एंड टाइप ऑफ सप्लाई किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ओवर द सर्विस। देन कुछ लोकल सर्विस सेल में दिखाएंगे, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन चार्जेस। तो आपका जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम करता है, केबल सर्विस डीटीएच में लाइन में काम करता है। तो आप कंस्ट्रक्शन चार्जेस कस्टमर से लेंगे, डीटीएच सर्विस जो कस्टमर को दे रहे हैं उसके बाबत में भी बिल देंगे। तो कंस्ट्रक्शन चार्जेस को लोकल पेपर के अकाउंट में हम लोग डालने वाले हैं, तो इसलिए इसको मैं मार्क कर लेता हूँ लोकल, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा, बिकॉज ऑल सेल्स आर इनकम्स। देन जीएसटी एप्लीकेबल, ऑर्डर को यस करेंगे, एंड नेचुरल ट्रांजेक्शन दैट इज सेल्स टैक्सेबल, एंड परसेंटेज 18% रख के आगे चलते हैं। एंड टाइप ऑफ सप्लाई क्या रखेंगे, ओवर द सर्विसेज। देन दूसरा लेजर हम लोग बनाते हैं, दैट इज केबल चार्जेस। सो दिस इज द सर्विस यू आर गोइंग टू सेल टू ए आउटसाइड स्टेट कस्टमर। तो इसलिए ये केबल चार्जेस के बाद इसको हम लोग थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं आउटसाइड, बराबर। तो ये भी आपका डायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा, जीएसटी एप्लीकेबल, ऑर्डर को आपको यस करना है, करेंगे, यानी आउटसाइड पार्टी है, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, एंड 18% ओवर द सर्विस। ओके, तो ये कुछ बेसिक लेजर बनने के बाद नेक्स्ट यू आर मूविंग टू मेक सम टैक्स लेजर, दैट इज सीजीएसटी लेजर में बना रहा हूं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स और नो परसेंटेज। ओके, आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स बट नो परसेंटेज। नेक्स्ट हम लोग एसजीएसटी लेजर बनाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स एंड नो टैक्स। इधर सवाल आ सकता है, हम लोग तो टैक्स वाला लेजर में कोई टैक्स परसेंटेज नहीं दे रहे, बट जब बिल बनाएंगे, मतलब परचेज सर्विस लेजर, परचेज सर्विस वाउचर बनाएंगे या सेल सर्विस वाउचर बनाएंगे,
टैक्स कैसे कैलकुलेशन होगा? 100% टैक्स कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि आप जो परचेज सर्विस वाला लेजर बनाए हैं, सेल सर्विस वाला लेजर बनाए हैं, लोकल हो और आउटसाइड पार्टी हो, सब में आप परचेज टैक्सेबल, इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल, इंटरेस्टेड सेल्स टैक्सेबल एंड परसेंटेज ऑलरेडी आप लोग उधर ही क्लासिफाई कर चुके हैं। तो जब आप वाउचर बनाएंगे, नॉट टू वरी एट ऑल, आपका बिल में अपने आप टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगा। देन बैंक लेजर बनाते हैं, एंड ऑफ कोर्स इधर जो बैंक लेजर बनाएंगे, अगर आप चाहे तो बैंक में कुछ ओपनिंग बैलेंस भी रख सकते हैं। ओके, बैंक में हम लोग कुछ ओपनिंग बैलेंस भी रख सकते हैं। ओके, तो ये जो बेसिक लेजर मेरे को बनाना था हम लोग बना लिए हैं। ओके, सो लेट अस मेक सम ट्रांजैक्शंस। सो एस्केप मार के फिर से अभी आप गेटवे टैली को वापस आ जाइए। इधर आपको वाउचर को जाना पड़ेगा। तो वाउचर में पहले तो हम लोग परचेज वाउचर बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, मेंटेन अकाउंट्स ओनली ऑप्शन को आप लोग एक्टिव किए थे, इन्वेंटरी को नो किए थे इधर, इसीलिए आपका आइटम इनवॉइस का फॉर्मेट नहीं आ रहा है। सो दिस फॉर्मेट इज नोन एज अकाउंटिंग इनवॉइस फॉर्मेट। एंड याद रखिए, जब भी आप लोग सर्विस को परचेस करेंगे या सर्विस को सेल करेंगे, हर एक क्षेत्र में आप अकाउंटिंग इनवॉइस फॉर्मेट में रहना है। तो लेट अस डू सम वाउचर्स। सो मैं पहले लोकल क्रेडिटर से कुछ सर्विस परचेस करने वाला हूँ। मान लो मेरा कुछ सामान दिल्ली को भिजवाना है। सो व्हाट आई डू, आई एम टेकिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फ्रॉम ए लोकल ट्रांसपोर्टर। सो हियर माय लोकल ट्रांसपोर्टर इज whom? दैट इज जगदीश ट्रांसपोर्टर, जगदीश ट्रांसपोर्ट हाउस, जो कि मेरे को माल भिजवाने के लिए सर्विस बेचता है। हम उनसे सर्विस खरीदते हैं, तो नेचुरली वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमसे लेगा। तो इधर पर्टिकुलर में क्या डालेंगे? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डालना है। तो इधर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लोकल रखेंगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन का बिल कितना आया? मान लो 50,000, बराबर, प्लस उसके ऊपर आपका CGST 9% एंड HGST 9% लग जाएगा, बराबर, लोकल क्रेडिटर। अभी आउटसाइड क्रेडिटर से कुछ सर्विस को परचेस करते हैं। मान लो हमको उड़ीसा में एक इंडस्ट्री बनाना है, हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना है। इंडस्ट्री सही जाएगा कि गलत होगा, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो वी हायर है आउटसाइड कंसल्टेंसी एजेंसी, आउटसाइड कंसल्टेंसी एजेंसी, उनसे हम लोग कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं। तो कैसे लेंगे? परचेस करके दिखाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको जीवन कंसल्टेंसी, जो मेरा आउटसाइड कंसल्टेंसी एजेंसी है, आउटसाइड उड़ीसा में है, उनसे हम कंसल्टेंसी सर्विस को परचेस करते हैं। तो इधर पार्टी का नाम है, किसका लिखेंगे? जीवन कंसल्टेंसी क्रेडिटर। उनसे क्या परचेस करेंगे? कंसल्टेंसी चार्जेस, कंस्ट्रक्शन नहीं है ये, हम परचेस करेंगे कंसल्टेंसी चार्जेस। तो कंसल्टेंसी चार्जेस मान लो आ गया आपका 1 लाख रुपया। ये आउटसाइड क्रेडिटर है, तो कौन सा टैक्स कैलकुलेशन होगा? IGST ही कैलकुलेशन होगा, वही 18%, बराबर। देन F8 दबाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, जैसे कि आपको शुरू में बताया था। तो RK दास जो मेरा लोकल कस्टमर है, उनका मकान बनाना है, तो हमारा सर्विस को हायर कर रहे हैं, तो हम उनसे कंस्ट्रक्शन चार्जेस का बिल देंगे। तो हम उनका मकान बना रहे हैं, तो मकान बनने का जो कंस्ट्रक्शन चार्जेस है वो पैसा हम उनसे लेंगे, प्लस उसके ऊपर जो रिलेटेड टैक्स देना है देंगे। ठीक है, तो इधर इसको सेल करेंगे कंस्ट्रक्शन चार्जेस। सो बिल इज 2 lakhs, 1 2 3 4 5, प्लस उसके ऊपर लोकल टैक्स लगेगा, दैट इज CGST एंड ऑफ कोर्स HGST। हम लोग केबल सर्विस के लाइन में भी काम करते हैं, इसलिए हम कोई बाहर कस्टमर को केबल सर्विस भी देते हैं।
तो बाहर वाला कस्टमर का नाम क्या है इधर हमारा, मिस्टर एस एस सान्याल। ओके, तो उनको कौन सा क्या सर्विस देते हैं, केबल चार्जेस, उनका बिल आया 1000 रुपया, बाहर का पार्टी है इसलिए उनसे हम लोग कौन सा टैक्स लेते हैं, आईजीएसटी लेते हैं। तो कुछ लोकल परचेज के बारे में आपको वाउचर दिखाया, आउटसाइड परचेज के बारे में दिखाया, लोकल सेल के बारे में दिखाया, आउटसाइड सेल के बारे में भी दिखाया। तो अभी F6 दबाते हैं, कैश में कुछ पैसा पार्टी से रिसीव करेंगे, तो किससे रिसीव करेंगे, कस्टमर से रिसीव करेंगे। तो एक है आपका कस्टमर है आर.के. दास, लोकल कस्टमर, तो 2,36,000 रुपया उनसे हम लोग रिसीव कर रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस ऑफ द सेल बिल 1। देन दूसरा रिसीव हम लोग इधर कर सकते हैं, अलग वाउचर में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं अलग सा वाउचर दिखा रहा हूँ, तो एंड ऑफ द लिस्ट कर रहा हूँ। तो फिर से मैं, तो बाहर का पार्टी मेरे को चेक में मनी ट्रांसफर कर रहा है, तो इधर मैं अकाउंट को बैंक दे रहा हूँ। तो मेरा बाहर का कस्टमर कौन सा है, सान्याल, आई मीन मिस्टर एस एस सान्याल। केबल चार्जेस जो मेरे को देना है वो मेरे को देगा 1180 रुपया। ठीक है, तो 1180 रुपया वो मनी मेरा बैंक को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए पैसा मेरा किधर आ गया, बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। बराबर, अभी हम लोग पेमेंट करेंगे क्रेडिटर लोग को। तो पहले तो कुछ कैश में पेमेंट करके दिखाते हैं। तो कैश में अभी मेरा है 2,36,000 रुपया। तो हम लोकल जो ट्रांसपोर्टर है जिससे हम लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस को हायर किए थे, तो मेरा लोकल क्रेडिटर है, उनका ट्रांसपोर्ट का बिल आया था 59,000। सो वी पे हिम द 59,000। ठीक है, हम उनको 59,000 पेमेंट कर लिए हैं। एंड आउटसाइड पार्टी को हम लोग बैंक में जरिया में पेमेंट करने जा रहे हैं, वो मेरा आउटसाइड क्रेडिटर है। बराबर, तो हमारा आउटसाइड क्रेडिटर कौन है, कंसल्टेंसी वाला जीवन कंसल्टेंसी, उनका बिल आया 1,18,000 रुपया। मेरे पास अभी है 1,01,180 रुपया, बट आई डू हैव मनी इन माई कैश अकाउंट, सो लेट अस डिपॉजिट सम मनी इन माई बैंक एंड मेक पेमेंट टू द सप्लायर थ्रू बैंक, आई मीन क्रेडिटर जो मेरा कंसल्टेंसी एजेंसी है। सो F4 दबाते हैं। F4 दबाने के बाद कंट्रा वाउचर है, तो मैं पैसा कहाँ है, कैश में है, कहाँ डिपॉजिट करूंगा, बैंक में। तो ऊपर में रहेगा टू अकाउंट, दैट इज बैंक अकाउंट। कहाँ से पैसा लूंगा, कैश में लूंगा। तो कैश में कितना है, 1,77,000 रुपया है। बैंक में कितना है, 1,01,000 रुपया है। तो उसमें से मैं 50,000 रुपया लेकर बैंक में जमा कर रहा हूँ। तो आई डिपोजिट ₹50,000 इन माई बैंक अकाउंट। 1,51,000 बैंक का बैलेंस हो गया, कैश बैलेंस थोड़ा 50,000 रुपया का माइनस हो गया। सो इसमें से 2025 नोट डिनोमिनेशन, ये बैंक का डिनोमिनेशन है, 2,000 रुपया का 25 नोट मैं काउंटर फॉल में दिखाया। अभी मैं फिर से पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेमेंट करने के टाइम अभी बैंक का अकाउंट दिखा रहा है, तो बैंक में बैलेंस अभी कितना दिखा रहा है, 1,51,080 रुपया। एंड मैं मेरा बाहर का जो क्रेडिटर था कंसल्टेंसी एजेंसी, अभी उनको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। कितना देना है, 1,18,000 रुपया। तो 1,18,000 रुपया तो फुल पेमेंट में कर लिया अगेंस्ट रेफरेंस ऑफ द सेकेंड परचेस सर्विस वाउचर्स। बराबर, तो अगर मैं सब वाउचर को फिर से देखना चाहता हूँ तो मेरे को फिर से जाना पड़ेगा डे बुक को। तो डे बुक को आने के बाद इधर जो जो वाउचर हम लोग किए पूरा का वाउचर इधर रेकॉर्ड देखें। ठीक है, तो ये चेंज व्यू भी आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल तो चेंज व्यू का ऑप्शन में बाद में आपको दिखाएगा। रिपोर्ट कैसे आपका आएगा, रिलेटेड रिपोर्ट क्या है, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा। रिलेटेड रिपोर्ट अलग अलग कैसे जनरेट किया जा सकता है, आई विल टॉक यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बट फिलहाल मेरे ख्याल से मैं आपका टाली प्राइम का मतलब टाली प्राइम में आपका सर्विस सेक्टर का एप्लीकेशन
कैसे किया जा सकता है, मतलब टाली प्रोग्राम के माध्यम में परचेस सर्विस परचेस सेल कैसे किया जाएगा, लोकल पार्टी एंड बाहर पार्टी इन बोथ द केसेस, इन केस ऑफ परचेस इन केस ऑफ सेल्स कैसे किया जा सकता है, मेरे को जो जानकारी देना था हम आपको दे चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाने के बाद। थैंक यू एंड गुड बाय।